वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम अपने विज्ञान का मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है जो 2023 की बोर्ड परीक्षा हैं विज्ञान की। ऐसा मान के चलिए आप इसका 80% पेपर हूबहू यहीं से छपने वाला है। तो इसमें विषय है हमारा विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र, अनुक्रमांक डालना है, इसमें नाम डालना है। इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें से 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने को मिलेंगे। फिर प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। आपका ये विज्ञान का पेपर जो हमारा 2 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड में क्या आएगा हमारा 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनको आप OMR शीट पर भरना है। खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए होंगे, जिनको आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अगले पेपर के मॉडल पेपर की वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो अपने जितने भी साथी हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो जैसा है, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ। तो इसमें उपखंड भी पड़े हुए होंगे हमारे। तो पहला उपखंड है हमारा का। इसमें क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। क्या अब हमारे यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है भाई, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है हमारी, धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी किससे लिखते हैं, एफ से। एफ का मान आपको दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर, वो भी किस में लेंगे, माइनस में। आपसे पूछ कर रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आप फार्मूला जानते हैं, फोकस दूरी बराबर होता है हमारा वक्रता त्रिज्या बटे 2, अर्थात F = R/2 होता है। हमको निकालनी है वक्रता त्रिज्या, तो 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2F। तो F की जगह कितना रख देंगे 15, 15 दूनी कितना होता है 30 सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या निकल के आई। इस क्वेश्चन से हमारा अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे तब भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इसी से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे तब भी इसी से कर सकते हैं। अगर आपसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछे तब भी हमारा रिलेशन ही यही निकल के आएगा, F = R/2 या R बराबर 2F। तो इस वाले क्वेश्चन से हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप से आना निश्चित है एक क्वेश्चन हमारा, चाहे न्यूमेरिकल बेस आ जाए, चाहे आपका इसका संबंध आ जाए। तो देखिए माइनस के 30 सेंटीमीटर है हमारा। ऑप्शन में देखते हैं, का ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, खा ऑप्शन है माइनस के 15 सेंटीमीटर, गा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और घा है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए अंतर क्या है, माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गा वाला सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है हमारा, क्या है, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिए ये और इसके ऑप्शन थोड़े अजीब हैं। जैसे प्रतिरोध का मात्रक सबको बताएगा ओम होता है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी ओम नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है आपका ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट बटे एम्पियर, तीसरा ऑप्शन दिया है ओम प्रति मीटर, घा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। अब हमको याद है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम सोचेंगे सवाल गलत आया है। ऐसा नहीं है। ओम का नियम क्या होता है, R = B/I होता है, नहीं, R = B/I। तो R क्या चीज़ है हमारा, प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम भी होता है। इसी प्रकार विभवांतर, B क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। हेलो गाइस, फिर उसके बाद I क्या है हमारा, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर। देखो ये ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर खा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए। इनमें से 100% आपको
70 से 80% पेपर हूबहू इन्हीं से मिलने वाला है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, क्या है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। क्या पूछा है इसने, निकट बिंदु। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर अनंत पर। तो इसका आंसर होगा हमारा का ऑप्शन। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसी में अगर वो आपसे पूछे स्वस्थ नेत्र का अधिकतम बिंदु कितना होता है, ये तो आपका न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अगर इसी में पूछ ले वो आपसे कि अधिकतम बिंदु कितना होता है, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ सही, अनंत। अधिकतम बिंदु कितना होता है, अनंत। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, क्या है, वेबर, न्यूटन मीटर, वेबर प्रति मीटर या टेस्ला। देखो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, बी से। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, एक क्या होता है, टेस्ला। तो ऑप्शन में हमारा टेस्ला है घा। दूसरा मात्रक इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और एक मात्रक और होता है, ये सारे ऑप्शन हमें याद होने चाहिए। सेकंड है, तीसरा है न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर। ये तीन इसके मात्रक याद रखेंगे, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो चुंबकीय क्षेत्र का पहला मात्रक क्या हो गया भाई हमारा, टेस्ला। क्या हो गया, टेस्ला। दूसरा मात्रक क्या हो गया हमारा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा हो गया न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से हमारा है वेबर, इसमें क्या है, वेबर। वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय फ्लक्स है, इसके मात्रक आते हैं। और वेबर प्रति मीटर भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। न्यूटन इंटू मीटर ये भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, क्या है भाई, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न, जो करंट को पैदा करने की युक्ति क्या है। आप देखते होंगे घरों के अंदर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर जो करंट की आवश्यकता पड़ती है तो किससे करती हैं, जनित्र से होता है। सही है नहीं। तो इसका क्या हो गया, विद्युत जनित्र। ठीक है नहीं। तो इसका ऑप्शन का हमारा करेक्ट हो गया। तो हेलो गाइस, ये आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। सेकंड में चालक से गुजरने वाले टी बराबर कितना अभी आपके पास, 2 सेकंड। 2 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्यू आपको निकालना है। ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी। तो यहाँ पर रख लेंगे, आई की है कितना रख देंगे, 2, टी की है कितना रख देंगे, 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 कूलाम। कूलाम क्या है भाई हमारा, आवेश का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा है, का हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है। इसी प्रकार ही हमारा उपखंड हमारा का हो गया। का में हमारे 7 विकल्प आएंगे फिजिक्स के। इसी प्रकार हमारा उपखंड खा स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या है, एक बिलियन का पीएच मान 3 है। पीएच मान कितना है, 3 है। बिलियन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो देखिए इसका हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर पीएच मान 7 से क्या है, कम है। सही है नहीं। पीएच मान क्या है, 7 से कम है हमारा। तो क्या होगा भाई हमारा, पीएच मान 7 से क्या है, पीएच मान 7 से कम है, 7 बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और पीएच मान 7 से बड़ा है तो क्या होगा हमारा, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। और पीएच मान 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये हमको याद रखना है। पीएच मान अगर 7 से कम है
तो विलयन हमेशा अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा हमारा, क्षारीय होगा। पीएच मान अगर 7 है तो विलयन क्या होगा हमारा, उदासीन होगा। तो देखो यहाँ पर पीएच मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 7 से कम होता है। जब 7 से कम है तो विलयन कैसा हो जाएगा भाई हमारा, अम्लीय। तो ऑप्शन हमारा का करेक्ट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है नमा, क्या है भाई, निम्न में से किस यौगिक OH एक क्रियात्मक समूह है। तो देखिए OH लास्ट में किस में आता है, एल्कोहल में आता है, सही है नहीं, जिसमें ऑल आता है। अगर OH होता है हमारा लास्ट में तो वो बन जाता है ऑल वाला, जैसे एल्कोहल है। तो देखिए ऑप्शन है इसके ब्यूटेनॉन, खा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, गा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक, घा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। तो देखिए ब्यूटेनॉन में क्या आता है लास्ट में, CO। अगर CO होगा तो ब्यूटेनॉन बनेगा। अगर OH आएगा हमारा, देखो OH ही पूछ रहा है यहाँ पर, तो नॉल बन रहा है नहीं, तो ऑप्शन हमारा खा सही हो गया, ब्यूटेनॉल। अगर COOH होगा हमारा तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक। इसमें COOH होता है लास्ट के अंदर। अगर CHO है लास्ट में तो ब्यूटेनल बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो देखिए हमको पता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा गा ठीक हो गया, क्योंकि ऑप्शन में से 0 1 और 14 दे रखा, तो पीएच मान जल का क्या हो गया, 7। अब आपको पता है पीएच 7 है तो 7 पर क्या कंडीशन होती है, उदासीन। तो पीएच मान शुद्ध जल का क्या कंडीशन होगी, जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है हमारा, क्या होता है, उदासीन। तो एक क्वेश्चन के साथ हम 2 3 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां, क्या है भाई, निम्न में से धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है भाई। ऑप्शन है हमारा NaHCO3, खा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, का है CaOCl2, कहा है NOH। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, खा, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सही है नहीं, ये हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है हमारा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोने का सोडे का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है। अगर नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां, नियान क्या है, क्षार धातु, खा ऑप्शन अक्रिय गैस, गा ऑप्शन उपधातु, घा ऑप्शन है संक्रमण तत्व। तो क्या है भाई हमारा, नियॉन जो होता है ये हमारा अक्रिय गैस होती हैं, क्या होता है, अक्रिय गैस। अगर आपको किसी विकल्प में डाउट लगता है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जितने भी साथी हैं उनको इस वीडियो का अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और इसको सब्सक्राइब करना भी इस चैनल को नहीं भूलें, क्योंकि जिससे आपको अंग्रेजी है, सामाजिक है, ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। क्वेश्चन नंबर है 13वां, क्या है भाई, निम्न में से एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन का अणुसूत्र है। एल्केन का अणुसूत्र कौन सा होता है भाई, ऑप्शन का है CnH2n+2, खा है CnH2n, गा ऑप्शन है CnH2n-2, या घा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है एल्केन का अणुसूत्र होता है हमारा CnH2n+2 का ऑप्शन ठीक है हमारा। अब देखिए CnH2n किसका है फिर हमारा, इसके साथ क्वेश्चन और भी बनते हैं। CnH2n+2 है, इसमें होता है हमारा एकल बंध होता है, क्या होता है इसमें, एकल बंध। इसके संरचना सूत्र लिख सकते हैं, जैसे मैथेन है हमारा, मैथेन का फार्मूला क्या होता है CH4, ठीक है नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, संरचना सूत्र में लिखेंगे C1 ये
एकल वन से जोड़ दिया हमने। इसी प्रकार अब उपखंड हमारा गा स्टार्ट होता है विकल्प के लिए। इसमें उपखंड गा में हमारा जीव विज्ञान आता है, उपखंड का में भौतिक विज्ञान के आए थे हमारे 7 क्वेश्चन, फिर उपखंड खा में जो हमारे रसायन विज्ञान के आए थे, उपखंड गा में हमारे जीव विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14वां है, जैव विकास का जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? तो जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? का ऑप्शन उत्परिवर्तन, खा है लैंगिक चयन, गा है प्राकृतिक चयन, गा है कृत्रिम चयन। तो इसका ऑप्शन हमारा का सही हो जाएगा। इसी प्रकार खा है, खा में क्या है अभी हमारा? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? का आरएनए, खा है डीएनए, गा है राइबोसोम, गा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा डीएनए करेक्ट हो जाएगा। डीएनए क्या है? हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? का ऑप्शन पुंकेसर, खा है वर्तिका, गा है अंडाशय, गा है बीजाणु। तो अंडाशय हमारा पुष्प के बाद, ये जो निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? पुष्प में बदल जाता है। तो हमारा गा ऑप्शन सही है। अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? पुष्प के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 17वां, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन का है 44, खा है 42, गा है 23, गा है 46। तो कितना होता है अभी? अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी बताएंगे? 46, 46। अगर आपसे पूछे कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और संख्या पूछे तो 46। अगर आपसे पूछे किसी व्यक्ति में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएं तो कौन सा रोग होगा? तो होगा हमारा क्या होगा? मंदबुद्धिता रोग, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं इसके लिए। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 18वां, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? का अमीबा में, खा ईस्ट में, गा लेस मानिया में, घा इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट है, इसका ऑप्शन खा हो गया ईस्ट में। ईस्ट के द्वारा जनन मुकुलन होता है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर है 19वां, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? का उत्सर्जन में, खा है हमारा श्वसन में, गा है पाचन में, गा है पोषण में। तो हीमोग्लोबिन से क्या होता है हमारा? श्वसन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सांस के अंदर। तो 19वें का ऑप्शन कौन सा हो गया? खा वाला। हीमोग्लोबिन किसके लिए महत्वपूर्ण है? श्वसन। खंड आ का लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? का है पेप्सिन, खा है एमाइलेज, गा है ट्रिप्सिन, गा है लाइपेज। तो इसमें हमारा खा ऑप्शन सही हो गया, एमाइलेज। इसमें कुछ बच्चे हमारे ट्रिप्सिन भी बताती हैं, ट्रिप्सिन। खा ऑप्शन पे, गा ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें जो हमारा आंसर है वो एमाइलेज करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। खंड बा में क्या होगा? वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में क्या आएगा? वर्णात्मक प्रश्न। खंड आ में आपने 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखे थे। अब खंड बा, इसके अंदर भी उपखंड होंगे हमारे, उपखंड का, उपखंड खा और गा, क्योंकि 3 सेक्शन है इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों से ही आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शी दोष क्या है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए, दूरदर्शी दोष
तो इसमें दो शब्द, दो अक्षरों से मिलकर बनना है दूर, तो इसके निवारण के लिए क्या हो गया भाई हमारा, निवारण हो गया हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, दूरदर्शी दोष होता क्या है, दूरदर्शी दोष के कारण वह दोष जिसके कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। दूरदर्शी दोष क्या होता है, इसमें मानव का प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसके कारण दूरदर्शी दोष होता है। ठीक है, तो इसका किरण आरेख आप जो है किताब से तैयार कर लेंगे, चित्र और थ्योरी हमने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा, खंड बा का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचरण कोण दिखाइए। यह आपको देख लेना है क्वेश्चन बैंक के द्वारा या बुक में दे रखा है, अगर नहीं पता लगे तो आप जो है वीडियो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए ये हमारे लॉन्ग में आएंगे, 4-4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। अगर ये नहीं कर सकते आप तो अथवा वाला कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रिज्म से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, वेरी वेरी मोस्ट वाले। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, इसे समझाने की कोशिश करती हैं। एक प्रिज्म बनाया हमने त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म है ये हमारा, इसमें ये सूर्य का प्रकाश हमारा इधर के लिए जा रहा है। अब सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं हमारे। एक पर्दे पर हमने डाला, ये पर्दे पर सूर्य के प्रकाश की किरणें डाली हमने, तो देखिए सबसे ऊपर लाल है, फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, नीला है, जामुनी है और बैंगनी है। पर्दे के ऊपर हमने इन रंगों का वर्णन करा प्रिज्म के अंदर। सही है, इसको हम इसका क्रम भी याद रखते हैं, इसे बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर। इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे, जैसे बैंगनी का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसे अपवर्तन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे वो आपसे कि किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा, तो बैंगनी रंग का अपवर्तन, जो रंग सबसे नीचे होता है उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, और सबसे ऊपर क्या है, लाल, तो इसका अपवर्तन या विचलन सबसे कम होगा। सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, लाल रंग का। सबसे कम अपवर्तन किसका होगा, लाल रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक अपवर्तन भी किसका होगा, बैंगनी रंग का। ठीक है, और बैंगनी रंग का स्पेक्ट्रम सबसे कम होगा, बैंगनी रंग का स्पेक्ट्रम क्या होगा, सबसे कम होगा। लाल रंग का स्पेक्ट्रम सबसे अधिक होगा। लाल रंग का स्पेक्ट्रम सबसे अधिक होने के कारण ही हम जो खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का बनाते हैं हम। ठीक है नहीं, तो इस टाइप से हम इसे कर लेंगे, डायग्राम मोस्ट चीज़ है। ठीक है नहीं, और उसके बाद में इन रंगों के बारे में लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा 4 नंबर का। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में लगाने पर कितनी धारा प्रभावित होगी। बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा भी ज्ञात कीजिए। आई भी निकालना है आपको इसमें और ऊष्मा भी निकालनी है। तो देखिए 60 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का। सामर्थ्य को किससे लिखते हैं, पी से। पी बराबर कितना दे रखा है, 60 वाट। 220 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है, हमारा विभवांतर का। बी को किससे लिखते हैं, विभवांतर को बी से। तो बी बराबर 220 वोल्ट हो गया। टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, टी बराबर 5 मिनट। अब मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। इनकी गुणा करेंगे 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है पी बराबर बी आई। हमको यहाँ से आई निकालनी है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी। पी का मान कितना दे रखा है, 60। बी का मान कितना दे रखा है, 220। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लो, 2 3 6, 11 बार कैंसिल हो गया। तो आई बराबर कितना आ गया, 3/11। ठीक है, एम्पियर। अब आपसे उत्पन्न ऊष्मा,
उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला BIT, उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है BIT, या BI की जगह हम कितना लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं नहीं, तो इसे उत्पन्न P गुणा T भी लिख सकते हैं। तो देखिए P का मान कितना है आपके पास 60, T का मान कितना आया है 300, इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 2 3, तीनों जीरो ले 6 कितना हो गया 1800, ये हमारा जूल हो गया। अगर आपको कैलोरी में निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसके लिए 4.2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा कैलोरी में, ठीक है नहीं, 4.2 से भाग कर देंगे 18,000 के लिए तो हमारा आंसर किस में निकल आएगा कैलोरी में। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। इसी प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत मोटर का फेमस क्वेश्चन है ये, इसको हम इसका डायग्राम और कार्यविधि हम अच्छे से घर पे तैयार कर सकते हैं, तो देख लेना इसके लिए। अगला है इसका, इसे नहीं कर सकते तो इसे कर सकते हैं, या वाला या अथवा वाला। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है, विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। विभवांतर को बी से लिखते हैं, धारा को आई से लिखते हैं, बी अनुक्रमानुपाती के तो हो जाएगा आई, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे आर ले लेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा आर आई, आर बराबर आई इसके बटे में पहुंच जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा बी अपॉन आई, यही ओम का नियम है। आर बराबर कितना हो जाएगा बी अपॉन आई, यही ओम का नियम है। अब इसका हेडिंग डालेंगे सत्यापन, सत्यापन में क्या करेंगे इसका डायग्राम बना लेंगे। ये बनाया हमने, ये बैटरी बना दी ऊपर, ये इसका धारा नियंत्रक हो गया हमारा, कुंजी हो गई, ये अमीटर हो गया, ये प्रतिरोध तार है, नीचे इसमें वोल्टमीटर है। विभवांतर को किस में नापते हैं भाई हम, विभवांतर को नापने वाले यंत्र का क्या नाम है अमीटर। क्वेश्चन ये आता है कि विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा। किस में नापते हैं, वोल्ट मीटर में। किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर में। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इधर हम जो है एक्स अक्ष की तरफ विभवांतर लेते हैं और वाई अक्ष की तरफ धारा का निगमन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ है इसका। उपखंड हमारा खा स्टार्ट होता है। अब खंड बा का उपखंड है खा, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट होता है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है, जैसे HCOHCHO है, तो देखिए इसमें HO आया है तो इसमें नल आता है। HO अगर लास्ट में हो तो इसमें क्या होता है नल, ठीक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनल। ऐसे ही ये है हमारा संरचना सूत्र दे रखा है हमारा। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये क्या है हमारा डबल बॉन्ड, तो हमने बताया इसमें, तो इसमें डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा हमारा नॉन हो जाएगा, सही है नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। किसका बन जाएगा, प्रोपेनॉन। अगला है हमारा तीसरा, इसमें देखो Br आया, Br कितना है 1, तो इसे बोल देंगे ब्रोमो, ठीक है। और ये किसका फार्मूला बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं H के और कार्बन के 3, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार चौथा है, इसका IUPAC नाम देखना है, क्या है हमारा C, इसमें OH है, इसमें देखो लास्ट के अंदर, तो OH के लिए तो सीधा है, इसमें एथेनॉल ऑल आता है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारा, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये 3 हैं, तो ये प्रोपे हो जाएगा हमारा, और ये हो गया हमारा ऑल, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल, IUPAC नाम। ऐसी क्वेश्चन नंबर हमारा 6, आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, आवर्त सारणी के 2 लाभ बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को जो है तैयार खुद कर सकते हैं अपने आप, या इसे नहीं कर सकते आप तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि गुण व उपयोग बताइए, इसे कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 1H2 होता है, ठीक है नहीं, ये फार्मूला होता है इसका। इसको बनाने की विधि क्या है भाई, CaSO4 × 2H2O,
इसके लिए 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा और हमारा जल अलग निकल जाए। ये बनाने की विधि हो गई। और उपयोग क्या हो गया इसका, मूर्ति बनाने में इनमें इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक गुण कैसे करेंगे, इसके लिए इसको पलट देंगे, इसे पहले लिख देंगे, ये हम प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारा रासायनिक गुण हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है? तो रासायनिक समीकरण भी हमारी आ रही निश्चित है। जैसे पहला है मेथेन का दहन होता है, मेथेन का दहन पहला है। तो मेथेन का दहन क्या करेंगे भाई, मेथेन ऑक्सीजन के साथ, इसकी समीकरण है मेथेन का फार्मूला CH4, इसको हमने दहन करा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा हमारा मेथेन। ठीक है नहीं, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक अम्ल के साथ अभी क्रिया करेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 है, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगी, इसे हम कर सकते हैं। ठीक है नहीं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बी जो है इसका, यह आपके लिए होमवर्क हुआ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सी है हमारे पास, एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब क्या होगा? तो देखो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है अभी हमारे पास, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, एथेनॉल की और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम करेंगे, 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, C2H4 बन जाएगा और SO3 बन जाएगा और H2O बनेगा। इसे बैलेंस कर लेंगे, यह हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो या अगर वो नहीं कर सकते आप तो इन पर टिप्पणी लिख लेंगे हम। योगात्मक अभिक्रिया, इसके बारे में लिख लेंगे हम। बी है हमारा सजातीय श्रेणी है, सी है हमारा दहन, इनकी हम टिप्पणी लिख लेंगे, इनकी डेफिनेशन हमने आपको कराई है तो उनमें उनके लिए आप देख लेंगे। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से उपखंड हमारा गा बायोलॉजी का स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। भाई परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी हैं, यह सबको पता है, इनके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसे भी हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक अच्छा पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है बायोलॉजी, इन्हें तैयार कर लेंगे क्वेश्चन बैंकों के द्वारा या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाएं तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीवन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप बताइए। इसे कर लो, इसे नहीं कर सकते आप तो अथवा वाला कर सकते हैं। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो इन्हें कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंग्लिश के मॉडल पेपर की वीडियो और सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान की वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।